वो ना वो स्कूटर बहुत ही फनी था वो। ऐसे स्टार्ट करता था, ये पहले स्कूटर उछलता था फिर आप उस स्कूटर पे बैठते थे। माय गॉड आई एम क्राइंग, आई वांट टू क्राई। नहीं इट्स ओके। हेलो, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद प्रीति सूरी। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल व्लॉग है। जितना इस व्लॉग का आप सबको इंतजार था उतना ही हमें इस व्लॉग को बनाने का इंतजार था। ये बात तो सही है, तभी हम आज चाय लेके बैठे हैं साथ में कि हम आराम से बता सकें और सारी चीज़ें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये व्लॉग है हमारी लव स्टोरी के बारे में। तो आज हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे आपको सारा कुछ बताने की, क्योंकि काफ़ी लंबी स्टोरी है। तो हम मिले कैसे और कैसे स्टार्ट हुआ ये सब कुछ। कहानी थोड़ी लंबी है तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस कहानी में दम बहुत है। आई गेस अगर करण जौहर जी या फिर कोई और सूरज बजातिया बस इस कहानी को देख रहे हो तो वो एक मूवी बना सकते हैं। पहले कहानी बता तो दे। तो स्टार्ट करें, कहाँ से करें? हाँ शुरू करो। शुरू से तो मैं शुरू करती हूँ। चलो तुम शुरू कर लो। तो ये बात है कुछ उस समय की जब मैं थी कुछ 18 साल की और मैं था महाराजा राणा प्रताप। बताया सिर्फ ये कि वो बात उस जमाने की। I was also 18 of course। तो नहीं, मेरे तो से वैसे एक महीना बढ़ी है वैसे, जस्ट टू लेट यू नो। तो वो है 6 Feb born और मैं हूँ 3 वैसे March। अगर आप लोगों को मालूम ना हो तो अगर आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बड़ी हो तो आप बहुत लकी होते हो। अच्छा हाँ, मैं वैसे बहुत लकी हूँ, ऐसी बात नहीं। इसका ना निकनेम भी लकी है। हाँ निकनेम भी लकी है मेरा। ले हमारी शादी में गाना चला था ओए लकी अभी को अभी तक बोलता हूँ मेरा नाम लकी है निकनेम, वो मानता ही नहीं हो। उसको लगता है हम मजाक कर रहे हैं। तो मेरा गला बहुत खराब हो रहा है आज क्योंकि नहीं को चाय बना के दी है मैंने अभी, अदरक वाली। हाँ, तो ये भी मैं काफी सालों से बना रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक ये भी एक रीजन है कि मैं इसी से शुरू हुआ था। अच्छा चलो, नहीं वैसे इससे तो शुरू नहीं हुआ था। तो फिर हम शुरू करते हैं। कहाँ मिले, कहाँ से थे हम? तो हम आई थिंक हाँ मैं 18 ईयर्स का था और मैंने मैकडॉनल्ड्स में इंटरव्यू दिया अपना। मेरे घर के पास एक मैकडॉनल्ड्स था। हम कहाँ नहीं ऐसे नहीं देखो ऐसे नहीं ना 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 ना। तो मैं मैकडॉनल्ड्स में काम करती थी। सौरभ से पहले मैंने मैकडॉनल्ड्स इंडिया ज्वाइन किया था। तो जैसे कि आप लोग हमसे पूछते रहते हो कि आपने शुरुआत कैसे करी, तो मैकडॉनल्ड्स इंडिया वाज आवर फर्स्ट जॉब। आई थिंक पहली बार हमने वहीं पे काम करना, मेरी तो पहली जॉब माय फर्स्ट जॉब। तो मैं मैकडॉनल्ड्स में काम करती थी। तो मैं हॉस्टेस होती थी मैकडॉनल्ड्स में और मैं बर्थडे पार्टीज कराती थी। मेरा काम होता था बर्थडे पार्टीज ऑर्गेनाइज कराना। और उन्हीं दिनों में हमारी टीम में एक नया लड़का ज्वाइन हुआ था जिसका नाम था धीरज चोपड़ा। अगर चोपड़ा साहब आप ये अगर व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ एक थम्स अप का साइन जरूर दे देना, क्योंकि आपके बारे में बहुत सारी बातें होने वाली हैं अभी। उसके बारे में नहीं होंगे तो फिर ये कहानी अधूरी है। तो एक दिन ऐसे मेरी उससे बात हुई थी तो मैंने उसको ऐसे बातों बातों में कहा कि मेरी ना एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसका नाम प्रिया चोपड़ा है। तो प्रिया भी ये व्लॉग देख रही होगी, तो प्रिया लव यू डार्लिंग। तो मैंने उसे बताया कि मेरी एक फ्रेंड है उसका नाम प्रिया चोपड़ा है। तो उसने बोला मेरा भी एक दोस्त है उसका नाम सूरी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो बात हुई, खत्म हुई ऐसे। फिर हम अपने अपने काम में बिजी हो गए। तो एक दिन शाम को मैंने देखा कि मैं काम कर रही थी, मैं शिफ्ट पर ही थी। तो सूरी से आई थिंक वो समझ नहीं आएगा, पहले इनको वो भी समझा दो ना, क्योंकि प्रीति पहले से ही सूरी थी। तो प्रीति सूरी थी और सौरभ सूरी। तो ऑब्वियसली प्रीति डिडंट चेंज हर सरनेम, सो शी वाज ऑलरेडी सूरी। तो एक दिन शाम को मैंने देखा एक लड़का इंटरव्यू देने आया है, वाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ है, लंबा ऊंचा सा। उस टाइम पे सौरभ थोड़ा मोटा भी था, तो मैं सौरभ के बारे में बात कर रही हूँ। तो गोलू मोलू सा, लंबा सा, ऊंचा सा, एकदम गोरा चिट्टा लड़का इंटरव्यू देने आया हुआ है। तो मैंने ऐसे देख ही रही थी इसकी तरफ, तो मेरे पीछे से मेरे एक मैनेजर ने आके बोला क्यों, अच्छा है ना लड़का दिखने में। तो मैंने ऐसे देखा, मैं कहा है कौन? कहता कोई इंटरव्यू देने आया है सर को, हमारे रेस्टोरेंट मैनेजर को। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। मैं अपने काम में लग गई। फिर पता लगा कि जो धीरज था जिसने मुझे बताया था कि उसका एक फ्रेंड है सूरी, उसने हमारी टीम ज्वाइन कर ली है। तो उसके बाद तो मैं कोई इतनी पॉश जॉब नहीं करता जैसे प्रीति करती थी, नो होस्टेस और मैं भी कोई पॉश जॉब नहीं करती। तो मैं एक क्रू मेंबर था। वहाँ पे मुझे फ्राई स्टेशन पे खड़ा कर दिया जाता था
और बस प्राइस बनाते रहो बैठ के। बट एनीवेज, तो प्रीति मुझे पहली बार मिली, मैं पीछे बैक सिंक कहते हैं उसको, जब मैं यू क्लीन ऑल द यूटेंसिल्स, तो मैं वो कर रहा था। तो प्रीति मुझे पहली बार वहाँ पे मिली, आई वाज, मुझे अभी भी याद है, प्रीति ने मुझे बोला आपका नाम सौरभ सूरी है। क्योंकि मैं इतनी इंक्विजिटिव थी कि अच्छा यही वो लड़का है वो जिसके बारे में धीरज मुझे बता रहा था, अच्छा ये भी सूरी है, मैं भी सूरी हूँ। तो मुझे लगा कि जाकर मैंने ना कहा अपने आप हाँ को- मैं सूरी हूँ, तो मैंने सिर्फ हेलो हाई हुआ, मुझे समझ नहीं आया उससे क्या बात करनी है, क्योंकि पहली बार नई नई जॉब पे आप जाते हो तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो काफ़ी डर सा लगा हुआ था। तो मैं इससे मिली तो इसने मुझे कहा कि हाँ मैं सौरभ सूरी हूँ। मैंने कहा हाँ मैं आपके दोस्त को जानती हूँ। तो उसने कहा अच्छा धीरज को, अच्छा हाँ ठीक है, क्योंकि हम तीनों एक ही रेस्टोरेंट में काम करते थे। तो बस क्योंकि जैसे सौरभ ने बताया कि हम कोई इतनी पॉश नौकरी नहीं कर रहे थे, विच वी आर फाइन टू टॉक अबाउट इट। आई स्टार्टेड माई जॉब फ्रॉम लाइक टॉयलेट कीपिंग, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स जो मैं आवर्स करना चाहती थी मैकडॉनल्ड्स में, मैकडॉनल्ड्स मुझे दे नहीं पा रहा था। तो उन्होंने बोला हमारे पास यही जॉब है आपके पास। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम आई यूज्ड टू क्लीन टॉयलेट्स ओवर देयर एंड देन आई ग्रेजुअली प्रमोटेड टू द हॉस्टेस लेवल। उसके बाद आशाएं और उम्मीदों की कोई मंजिल नहीं होती, तो मुझे मैनेजर बनना था। तो मैनेजर बनने के लिए मेरे रेस्टोरेंट मैनेजर ने मुझे बोला यू हैव टू कन्विंस समवन टू टेक हॉस्टेस जॉब सो दैट यू कैन गो इनटू मैनेजमेंट। और प्रीति को बलि का बकरा एक ही मिला, वो था मैं। तो प्रीति ने सोचा कि सौरभ को बलि का बकरा बना लेते हैं, ठीक है, इसको पकड़ा देते हैं वाली मैं जॉब, तुम्हें एक और इतनी इसको अच्छी host बना अपॉर्चुनिटी देते दे हैं। रही थी। हाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही थी, और मुझे वैसे ये चाहिए नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने साफ साफ मना कर दिया प्रीति को कि बिल्कुल भी नहीं करूँगा मैं ये काम, और ऐसे उस काम मेरे में प्लान्स को छोड़ दे। हाँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि दैट जॉब वाज नॉट नाइस, इट्स गुड was टू a बी अ good होस्ट thing. और हॉस्टेस फॉर मैकडॉनल्ड्स। तो ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ सौरभ को भी आई थिंक ही ऑल्सो वांटेड टू ग्रो इन मैकडॉनल्ड्स एंड वांटेड टू रीच एट मैनेजमेंट पोजीशन। तो दैट्स द रीजन। तो हाँ, इसलिए भी मैंने कहा नहीं मैं ये तो नहीं करूँगा, मुझे बर्थडे पार्टीज नहीं तो करा। मैंने पूरी तरह से रिस्पेक्टफुली उस चीज़ को एक्सेप्ट करा, मैं कोई बात नहीं, तो बात आई गई हो गई वहाँ से। तो उसके बाद उन्हीं दिनों मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बनी मैकडॉनल्ड्स में, अभी भी वो मेरी दोस्त है। तो उसने मुझे ऐसे बातों बातों में बताया कि हमारी टीम में ना एक लड़का है और वो मुझे बहुत पसंद करता है, मतलब उसको बहुत पसंद करता है। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा तो तुम भी पसंद करती हो? शी सेड पता नहीं मुझे, मैं श्योर नहीं हूँ। मैं कहा लेकिन लड़का है कौन? कहती कि सौरभ सूरी। मैं कहा अच्छा जी। मैंने कहा अच्छा। प्रीति शॉक मैं शॉक नहीं हुई। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तो फिर क्या करना क्या है मैंने उस लड़कियों का? कहती नहीं यार बस ऐसे ही ना पूछता रहता है कि तुम्हारी शिफ्ट कब मुझे हंसी आ रही है। मुझे तुम्हें बताते हुए हंसी आ रही है कि तब ये ऐसी बातें भी पूछता था। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं ऐसा क्यों करता था। लेकिन यार अब बताओ 18-19 ईयर्स में बंदा क्या करेगा, और मुझे अक्ल तो थी नहीं था कुछ ज्यादा। तो उसने मुझे कहा कि बस पूछता रहता है कि तुम्हारी शिफ्ट कब खत्म हो रही है, तुम डे ऑफ मेरे साथ ले लिया करो तो हम लोग कहीं घूमने जा सकते हैं। तो मैंने उससे बड़ा सीधा क्वेश्चन पूछा, मैं तुम्हें जाना है उसके साथ, मतलब कि तुम इंटरेस्टेड हो? तो जिसे पता नहीं, लेकिन हाँ मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा भैया अगर नहीं हो इंटरेस्टेड और तुम्हें अगर वो आगे कभी फिर तंग करे ना, क्योंकि मैं ना थोड़ी रानी लक्ष्मीबाई की तरह थी उस टाइम पे, कि मतलब कि किसी तो और मैं बचा लूंगी, मेरे को बताओ तुम, है ना? हाँ मैंने उससे कहा तुम, मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे ना कल्चर खराब हो रहा है कल्चर। तो उस चक्कर में मैंने उसको कहा कि अगर तुम्हें अगली बार लगे कि वो लड़का तुम्हें तंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और मैं मेरी ऐसा कुछ तंग नहीं करता था, मैं सिर्फ बात करने की कोशिश हो रही है, यहाँ पे कोई तंग नहीं होता था। सीरियसली दैट्स एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विद यू। क्योंकि उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि हम ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि अगली बार अगर मेरी शिफ्ट हो और वो लड़का तुम्हें कुछ पूछे और तुम्हें उसका जवाब नहीं देना है, तुम चुपचाप से उसको थप्पड़ मार देना। आओ यार थप्पड़। मुझे भी आज मुझे तक पढ़ा समझ नहीं नहीं आया वैसे। कि मैंने ऐसा क्यों बोला, लेकिन हाँ मैंने बोला। तो उसने बोला नहीं यार थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारना, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा मेरा मतलब है कि मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है, क्योंकि अगर मेरी शिफ्ट होगी तो मैं संभाल तो उसकी मम्मी थी क्या? मुझे ना मैंने बताया ना मुझे कल्चर खराब नहीं करना था। अच्छा। तो बस कुछ नहीं, उसके बाद मैं उसको वो रोज इससे पूछती थी, मैं भी अपने मजे ले रही थी, पूछती अच्छा उसने पूछा तुझसे कुछ, ये हुआ वो हुआ, तो बस ऐसे बातें चलती रही। तो मुझे ये पता क्या लग रहा है कि ये लव स्टोरी की जगह मेरी बेइज्जती हो रही है अब। नहीं यार तेरी बेइज्जती नहीं हो रही, तेरी तू कैसी बातें कर रहा है यार। चल बता। तो फिर मुझे थोड़ी देर में पता लगा कि वो लड़की जो मेरे से बातें करती है वो इसी को जाके बता रही है, क्योंकि मैं तब तक मैनेजर बन चुकी थी, तो मैं नाइट शिफ्ट्स करती थी। तो नाइट शिफ्ट्स में सौरभ किचन हेड होता था। तो एक दिन रात को ऐसे नाइट शिफ्ट थी, मैं अपना काम कर रही थी अपने मैनेजर रूम में,
तो सौरभ मेरे पास आया और मुझे बोलता है कि मुझे आपको कुछ कहना है। मैंने कहा हाँ जी बोलो। तब मैं ऐसी होती थी, मैंने ऐसे बोला हाँ जी बोलो। तो कहता कि अगर आप लाइफ में किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना तो आप कभी किसी का बुरा भी मत करना। ऐसा भाई डायलॉग दिल को छू गई वो बात, सीरियसली वो बात ऐसी दिल को छुई कि मैं पूरी रात सोचती थी इस लड़के ने मुझे बात क्यों कही है। तो मैंने नेक्स्ट डे जाके से पूछा कि व्हाट हैपन, यू नो तुमने ऐसा क्यों बोला मुझे। तो इस सर कि नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मेरे बहुत कहने के बाद ना इसने मुझे बताया कि यू नो आप जाकर उस लड़की को कुछ बोल रहे हो मेरे बारे में, जबकि ये सब कुछ सच नहीं है। शायद वो भी आपको, मुझे लग रहा है कि सही पिक्चर नहीं दिखा रही है। तो जब मैंने इससे बातें करी पता लगा कि वो लड़की खुद ही बड़ी कंफ्यूज है, उसे पता ही नहीं कि उसे इसके साथ फ्रेंडशिप करनी है कि नहीं करनी है, पता नहीं हो क्या रहा है। तो मैंने इसे बोला तुम क्या चाहते हो, जो क्वेश्चन मैंने उस लड़की से पूछा था। तो इसने कहा मुझे तो फ्रेंडशिप करनी है उससे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा तो डोंट वरी, मैं तुम्हारी फ्रेंडशिप कराऊंगी। तो मतलब कि वही क्यूपिड का रोल प्ले करा मैंने। तो और फिर आई थिंक हाँ फिर उसका बर्थडे आने वाला था, तो मैंने कहा प्रीति को कि यार उसका बर्थडे आने वाला है। मैं बहुत परेशान था। प्रीति कहती कि परेशान क्यों है इतना, तो मैं कहा यार उसके लिए गिफ्ट खरीदना है। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा प्रीति यार अब क्या करें, पैसे हैं नहीं। तो प्रीति, मैंने इसके सामने सिर्फ नॉर्मल बोला, ये नहीं कि मेरे को पैसे चाहिए थे। तो प्रीति ने कहा मैं दे देती हूँ। मैंने भी 2 मिनट नहीं लगाया, मैंने कहा हाँ ठीक है तू दे दे कोई बात नहीं यार, बट आई विल गिव यू बैक। तो प्रीति ने कहा हाँ चलो ठीक है। मैंने कहा एक काम करेगी प्रीति यार, नो यू गिविंग मी मनी बट मेरे साथ भी चल ले। तो मुझे लगा ज़्यादा ही हो रहा है, मैं ऐसे पैसे भी मांग रहा हूँ, उसके साथ भी लेके जा रहा हूँ। लेकिन और मैं तो फुल रेडी थी क्यूपिड बनने के लिए। मैंने कहा अरे मैं, और पता है तो हम गए अंसल प्लाजा, वहाँ पे शॉपर स्टॉप था शायद। हाँ। लेकिन हम गए कैसे, सौरभ के पास एक स्कूटर होता था इसके पापा का, वो ना वो स्कूटर बहुत ही फनी था वो। ऐसे स्टार्ट करता था। ये पहले स्कूटर उछलता था, फिर आप उस स्कूटर पे बैठते थे। तो ये स्कूटर लेके आया, तो इसने मुझे कहा, तो मैं बड़े मजे से बैठने लगी। इसने कहा रुको रुको अभी ना मैं स्टार्ट करूंगा, तो थोड़ा सा स्कूटर उछलेगा फिर तुम बैठना। मैंने कहा ठीक है। पहुंचा दिया ना स्कूटर ने वहाँ तक। बस फिर हम दोनों अंसल प्लाजा गए, और अंसल प्लाजा में आई थिंक उन दिनों में Shopper अंसल stop प्लाजा था ही ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मॉल हुआ करता था। अब वो एक मॉल ही था शायद अंसल हाँ, अंसल प्लाजा एक मॉल हुआ करता था उन दिनों में। हाँ, तो बस फिर वहाँ पे गए तो शॉपर स्टॉप ले गया। मैंने कहा कि आई थिंक 3-4 हज़ार रुपए थे शायद, कितने थे आई थिंक मैंने इसको बोला खरीदना क्या है। इसने कहा कि मुझे पेंडेंट खरीदना है उसके लिए विद चेन। डिमांड भी देखो तुम, पैसे है नहीं जेब में और पेंडेंट खरीदना है विद चेन। तो मैंने कहा बड़ी मतलब कि, तो आई थिंक वहाँ पे हमारे को कोई जिली का पेंडेंट मिला था और चेन मिली। तब जिली डायमंड्स चले थे। अगर आप लोगों को किसी को याद हो 2004 में। मुझे तो पता नहीं था, प्रीति ने सजेस्ट करा कि हाँ ये ले लेते हैं। तो हमने ले लिया और प्रीति से मैंने पैसे ले लिए सारे के सारे। मेरे पास तो 1 रुपया नहीं था उस टाइम पे। नहीं तो नहीं, वो आया था 2789 का। देखो ये देखो जो पैसे देता है ना उसको पूरा याद रहता है कि वो कितने का आया था, क्योंकि वो आज आज तक तक किसी बंदे ने मुझे वो पैसे वापस नहीं किए। पता उससे 100 गुना पैसे ले चुकी होगी अभी तक, लेकिन इसके अभी तक वहीं पे लटके हुए हैं कि वो 2000 रुपये इसको वापस नहीं मिले। एनीवेज, तो वो हमने ले लिया और हम उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करने चले गए। तो बर्थडे पार्टी अटेंड करी उसने, बड़ी खुशी वो सारा कुछ उसने पेंडेंट ले लिया बड़े आराम से, नो प्रॉब्लम। नहीं पता पेंडेंट उसने आराम से नहीं लिया। तो इसने मुझे कहा मुझे पेंडेंट देना, क्योंकि उसने जो बर्थडे पार्टी नहीं उसने बर्थडे पार्टी करी थी वहाँ उसके मम्मी पापा भी आए हुए थे। तो मैं उसको बड़ी सौरभ ना आपको ना ऊपर की बता रहा है, मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगी ठीक है। तो उसके मम्मी पापा भी आए हुए थे। तो मैंने उसको बोला कि चल वो सौरभ तेरे से बात करना चाहता है। तो मैं वही सीन बनाया, दोनों को अकेले में छोड़ा, इसने अकेले में उसे पेंडेंट दिया और फिर ये वहां से निकला और हम भी इसके साथ ही निकले। मतलब अगले दिन मैडम पेंडेंट पहन के आई शिफ्ट पे। अब बताओ तुम आगे। उसके बाद हाँ, तो आई थिंक उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने फिर नॉर्मल बात करनी शुरू करी, लेकिन तब भी कुछ हो नहीं रहा था वहाँ पे, कुछ इट वाज नॉट गोइंग एनीवेयर। तो मैंने से पूछा कि क्या चल रहा है। हाँ, तो मैंने प्रीति को बताया यार कुछ हो तो रहा नहीं है यहाँ पे। तो प्रीति ने कहा ठीक है काम करते हैं, मैं ना तुम दोनों को, मैं उसको भी बोलती हूँ तेरे को भी साथ ले चलती हूँ, एक मूवी देखे चलते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा सही चीज लग रही है ना, यहाँ मूवी देखे चलते हैं। हम कहीं कहाँ गए थे मूवी देखने? हम लोग एक्चुअली एक मूवी देखने नहीं गए, हम लोग 2-3 मूवीज देखने गए। साउथ एक्स के पास नहीं हम वहाँ जाते थे PVR, तो साउथ एक्स प्रियास, पता नहीं PVR प्रिया जाते थे हम। तो जब भी हम मूवी देखने जाते थे ना, तो मैं बीच में ऐसे करके बैठती थी, ऐसे करके, ताकि ये दोनों पीछे से ना एक दूसरे से बात कर ले। और ऐसा कुछ होता नहीं था लेकिन सीरियसली। तो जब मूवी खत्म हो जाती थी ना, तो मैं इससे पूछती थी, मैं कहती थी कुछ हुआ क्या, कोई बात हुई उससे? तो ऐसे नहीं यार उसने तो कोई बात ही नहीं कही, वो मूवी देखी जा रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस ऐसे चलता रहा। फिर मैंने आई थिंक उसने तेरे को ही आके बोला कि ऑब्वियसली
आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई थिंक वी शुड जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर। मैंने कहा ओके फाइन। मेरे पास सही में उस टाइम टाइम नहीं होता था, मैं अपने काम पे इतना बिजी होता था क्योंकि एज अ क्रू मेंबर तुमसे इतना काम कराते थे वो कि बिल्कुल टाइम नहीं होता था। मुझे वैसे मैनेजर बनना था तो आई वॉज रियली इनटू इट कि हाँ मैं मेहनत करता हूँ, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं। मैं कहा चलो यार ठीक है। सीरियसली गाइस, नॉट बिकॉज कि सौरभ मेरा हस्बैंड है और हम दोनों बहुत सालों से साथ में हैं। आई थिंक ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग। रुलाइए तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं सीरियसली। नहीं बट सब है, सब हार्ड वर्किंग मेरी होते हैं। सिस्टर एक बात कहती है कि मैंने ऐसा बेटा और लविंग हस्बैंड और लविंग डैड अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। बस हो गया आज के लिए काफी। और मैं उससे 100% एग्री करती हूँ। he's a gem kind of a person. अच्छा फिर लव स्टोरी पे आते हैं वापस। My God, I'm crying. I don't तो want to cry. नहीं इट्स ओके। उसके बाद कहाँ थे फिर हम? हैं? अच्छा हुआ उस लड़की ने तुम्हें ना कर दी। मुझे पर मैं इनकी शादी में नाच रही होती, सोचो। तो फिर उसके बाद वो होने के बाद आई थिंक मेरी और प्रीति की बात स्टार्ट हो गई आपस में कि नॉर्मल ऐसे जैसे होते ना कि काम कर रहे हैं साथ में। प्रीति मेरी मैनेजर हो चुकी थी उस टाइम पे। तो हमारा घर पास में था विकासपुरी में। हम रिक्शा शेयर करते थे तो आई थिंक 2-2 रुपये होते थे एक दूसरे के ज्वाइन करके चले जाते Sorry थे। to interrupt तो प्रीति you. ज्यादा देती, यही बोलेगी अभी देखना कि 3 देती थी मैं 2 देता था। नहीं, मैं रहती थी सी ब्लॉक में, विकासपुरी सी ब्लॉक में। ये रहता था DG3। तो सी ब्लॉक तक लगते थे 3 रुपए और DG3 तक लगते थे 5 रुपए। और हमारे पास होते थे टोटल 5 रुपए, 3 रुपए मेरे पास, 2 रुपए इसके पास। तो फिर हम दोनों ऐसे रिक्शा पूल करके जाते। यही तो मैंने बोला, इतने दिन से पहले भी यही बोला था मैंने। मुझे लगा तुमने बताया कि मेरे पास 3 रुपए होते थे। कोई बात, इनके पास ज्यादा ही होते थे, हमेशा से ज्यादा ही रहे हैं। ठीक है, ये हमें ज्यादा ही कंट्रीब्यूट करते थे हमारे सबसे। तो हम उस टाइम बहुत सुबह सुबह हो जाती थी, नाइट शिफ्ट करते थे तो सुबह की आई थिंक 7 बज जाते थे आते आते, बहुत थकान होती थी। तो ऐसे करके हम करने लग गए शेयर। तो ऑब्वियसली बात हो जाती है, चीज़ें बढ़ने लग जाती है कि यार आप एक ऐसा फ्रेंड बन जाते हो। तो फिर हम रात को फ़ोन पे बात भी करते थे, जब हमारी छुट्टी होती थी कभी कभी। तो हमने कहा चलो हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करते थे क्योंकि एज अ फैमिली, एज कि हमारी फैमिली बड़ी सिमिलर थी। हाँ, बहुत सिमिलैरिटीज थी हम दोनों की फैमिली में। तो हम दोनों बहुत बातें डिस्कस करते थे। हम दोनों को आई थिंक लाइफ में बहुत कुछ करना था और बहुत सारे ड्रीम्स थे हमारे। फनी बात ये थी कि हम फ़ोन पे बात तो कर लेते थे। तो मेरे घर में लैंडलाइन और प्रीति उस टाइम मोबाइल तो आई थिंक स्टार्ट हुए ही थे। तो हम बात करते थे, हम ऐसे फ़ोन रख के ना कंबल अपने मुंह पे लिया और फ़ोन नीचे छुपा लिया और पूरी रात बात करते थे। लेकिन मैं सो जाता था, तो मैं सोया था, मेरा फ़ोन कान पे लग रहता था और मैं प्रीति मुझे वहाँ से बोल रही होती थी प्रीति सौरभ, मैं सो चुका होता था। तो आई थिंक काफ़ी हमारा बिल इतना ज़्यादा आ गया उस चक्कर में। आई थिंक 8,000 रुपये या 6,000 रुपये बिल आ गया। मैं तो इनकी लैंडलाइन ही कट गई। मैंने कहा मम्मी कटवा दो क्योंकि मेरे पास तो 6 है नहीं 6,000 देने के लिए। तो वो कट ही गया, तो वो भी स्यापा ख़त्म हुआ एक स्यापा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे लगने लगा कि प्रीति ना थोड़ी चेंज हो रही है, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड कि हम फ्रेंड से डिफरेंट हो रहे हैं। प्रीति थोड़ी ना इंक्लाइन हो रही है कि हाँ यार मतलब डिमांडिंग मुझे ना एक्चुअली इसकी आदत पड़ती जा रही थी और उन्हीं दिनों में इसका ट्रांसफर भी हो गया था। ये जनकपुरी मैकडॉनल्ड्स से करोलबाग मैकडॉनल्ड्स में चला गया था। और जैसा कि मैंने बताया कि हम दोनों की जो थिंकिंग थी वो बहुत सिमिलर थी। तो उस चक्कर में भी मैं इसको बहुत मिस करती थी। कोई और बात करने वाला होता नहीं था जिससे मैं कनेक्ट कर पाऊँ। तो मैं भी मैनेजर बन चुका था तो मैं इसलिए करोलबाग चला गया था। तो ये सब होता रहा। तो एक दिन प्रीति ने मैंने एक दिन प्रीति खुद ही पूछ लिया फ़ोन पे ही ना कि प्रीति की कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम कैसे बात कर रहे हैं ना, कुछ डिफरेंट फील हो रहा है। तो प्रीति कही नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तू ज़्यादा सोच रहा है। तो एनीवेज काम करते हैं, मिलते हैं, मूवी देखे चलते हैं। तो मैंने कहा मुझे ना उस दिन सही में लगा कि इट्स नॉट नॉर्मल, कुछ डिफरेंट है। मुझे समझ आना शुरू हो रहा था उस टाइम, मेरे दिमाग में चल गया था कि यार कुछ गड़बड़ तो है यहाँ पे। आई थिंक शी स्टार्ट लाइकिंग मी और समथिंग। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। अब मना तो नहीं कर सकता प्रीति को क्योंकि ऑब्वियसली वी बीन सच अ गुड फ्रेंड्स। तो मैंने अपना वो स्कूटर उठाया, अमेजिंग स्कूटर, और मैं प्रीति को लेने चला गया। और हम लोग वहीं गए थे PVR बसंत लोक। हम लोग बसंत लोक, जो मैंने पहले बताया प्रिया PVR, वो बसंत लोक वाले में जाते थे। तो वहाँ पे हम गए और हमने कौन सी मूवी देखी थी? हमने देखी थी धूप। गुल पनांग की मूवी है ये, कारगिल वॉरियर्स पर। तो हमने ये मूवी देखी थी और हम वॉरियर ही थे इस टाइम पे आई थिंक। एनीवेज तो हम मूवी देख रहे थे। तो
उस टाइम मुझे लगा कि प्रीति वाज ट्राइंग टू नहीं, हम लोग मूवी देख रहे थे तो आई जस्ट होल्ड हिज हैंड, ठीक है, मुझे इस बात में कुछ वो गलत कुछ वो ऐसा तो कुछ था नहीं, तो आई जस्ट होल्ड हिज हैंड एंड आई जस्ट टोल्ड हिम दैट आई वांट टू स्पेंड माय लाइफ विद यू। और ये मूवी चल रही है और इसके बीच में एकदम से आवाज आती है कि आई वांट टू स्पेंड माय लाइफ विद यू। मैं तो वहाँ पे चौंक ही गया कि आई वाज शॉक्ड कि ये क्या हो गया एकदम से। तो बंदे ने ऐसे हाथ छोड़ा जैसे पता नहीं कोई बम रख दिया हो हाथ में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने ख़त्म करते हैं मूवी, तो बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकले, स्कूटर पे बैठे, हमने कोई बात नहीं करी पूरे रास्ते, मैंने कुछ नहीं बोला। और प्रीति बेचारी सोच रही दिमाग में सोच रही थी कि भाई सौरभ बोल नहीं रहा। तो पता नहीं यार मैंने ऐसा क्या बोल दिया, मैंने पता नहीं इसे हर्ट कर दिया क्या कर दिया, क्योंकि जब मैंने इसको बोला ना कि आई वांट टू स्पेंड माय लाइफ विद यू, मैं रो पड़ी थी। हाँ, तो मैं समझ गया था कि ऑब्वियसली प्रीति स्टार्ट लाइकिंग मी, तो वो प्रीति ने मुझे प्रपोज कर दिया बेसिकली, ये समझ लो आप। तो मैंने फिर एंड में जब घर में हम रुके, स्कूटर रुका, तो मैंने ये कहा कि प्रीति ये हो नहीं पाएगा, है ना, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर इन सेम जॉब। और मैकडॉनल्ड्स बड़ा टफ होता था इस चीज़ को लेके, वैसे भी सब किसी को पता लग जाएगा तो हमारी जॉब चली जाएगी, अभी मुश्किल से मैनेजर बने हैं, तो सही नहीं हो पाएगा। तो प्रीति कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, विल बी फाइन, हम किसी को बताएंगे ही नहीं। तो मैंने कहा यार किसी ना किसी को तो पता लग ही जाएगा। तो मैंने उस टाइम कुछ कहा नहीं, मतलब मैंने ऑलमोस्ट मना ही कर दिया और मैं चला गया। नहीं, इसने बोला कि चलो देखते हैं, ये बात बोल के चलो चला देखते गया हैं, और मैं चला गया। और फिर मुझे तेरा 2 दिन के बाद फोन आया। तो ऑब्वियसली मैंने अपने फ्रेंड से बात करी, धीरज मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। अब आएंगे धीरज चोपड़ा जी सीन में। तो धीरज मेरा बचपन का फ्रेंड है, स्कूल से फ्रेंड है मेरा। तो वी आर फ्रेंड लाइक धीरज, गोकुल और मैं। तो धीरज को मैंने बोला यार ऐसे ऐसे प्रीति के साथ ऐसे मेरा बात हुई है, और मुझे इतना पता है प्रीति और धीरज की ना आपस में ज़्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि प्रीति धीरज की मैनेजर थी, सीनियर मैनेजर थी, और धीरज फ्लोर मैनेजर था और प्रीति सेकंड असिस्टेंट मैनेजर थी उस टाइम पे। और प्रीति का काम मतलब आपको देखना ही पड़ेगा वो तो, लेकिन प्रीति प्रॉपर तरीके से काम करती थी, मतलब शी विल फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और जो भी प्रोसीजर होंगे उसको पूरा फॉलो करेगी। कुछ नहीं, मतलब अगर आप उसके साथ काम कर रहे हो, आपने नहीं करा तो फिर आपको हो जाएगा, फिर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि मैं अपनी जॉब, मैं अपने काम को 100% हाँ, हम सभी देते हैं। हैं। मुझे किसी से ये सुनना नहीं है कि आपसे ये गलती हो गई या आपकी टीम से गलती हो तो ऐसा था। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे काम करते, तो इनकी ना वो नाइट शिफ्ट में या शिफ्ट में, तो ये सीनियर है, वो ऑब्वियसली वो फ्लो मैनेजर है, तो हो जाता था। तो वो काम करता ही नहीं था तुम्हारा दोस्त? सब काम होता था। तो एनीवेज, तो मैंने उसको बताया जाएगा कि नहीं, वैसे ही इज वेरी, आई थिंक वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज आल्सो वेरी हार्ड वर्किंग सीरियसली। मतलब कि वैसे तो ब्लॉग हमारी लव स्टोरी का है, लेकिन धीरज के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी डेडिकेटेड, एंड आई थिंक वो किसी का भी दिल कभी भी जीत सकता है काम के मामले में। तो फिर मैंने धीरज को बताया, धीरज ने कहा यार नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, नहीं ये तेरे को चूज करना पड़ेगा उसमें से और मेरे में से किसी को। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई मेरे लिए, अब मेरे फ्रेंड तो कब से सालों हो गए। मतलब कि लोग सोचते हैं कि यार अब लड़की पसंद आई है तो मम्मी पापा को जाके बताना है, यहाँ पर हमें दोस्त को बताना पड़ रहा था पहले। तो मम्मी पापा को तो हमारे मान ही जाते हैं, हमें अपने मम्मी पापा की इतनी टेंशन नहीं थी, टेंशन थी हमें धीरज चोपड़ा की। धीरज चोपड़ा जी इस रिश्ते को हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फिर उसने साफ बोल दिया कि देखो ऐसा है भाई कि अगर तूने इसको साथ करा तो मेरे से बात नहीं कर सकता तू। मैंने कहा यार ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो फिर मैं अपने शिफ्ट पे था, नाइट शिफ्ट थी मुझे याद है, तो मैंने प्रीति को फ़ोन करा। मैंने कहा मैं भी नाइट शिफ्ट पे थी। तो मैंने कहा प्रीति आई एम रियली सॉरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ रवि था शिफ्ट पे। रवि अगर तुम ये व्लॉग देख रहे हो तो तुम्हें याद होगा, रवि था। हाँ, तो मैंने कहा यार कि देखो यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी नाइस, आई रियली लाइक यू, बट मेरा फ्रेंड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उसको नहीं छोड़ सकता। अगर उसने ये कह दिया है तो आई थिंक आई शुड लीव। अभी भी ऐसे ही है? नहीं, अब तो बहुत आगे निकल गई गाड़ी। तो मैंने इसको मना कर दिया है, और मुझे फिर इसको मना कर दिया, और मुझे पता था ये काफ़ी रो रही है फ़ोन पे ना, काफ़ी रो रही थी कि नहीं नहीं सौरभ ऐसे मत बोल, वी विल वर्क इट आउट। तो ये सब हुआ, मैंने मना कर दिया। मैंने उसका ठीक है आई नो मैं फ़ोन रख रहा हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता इससे ज़्यादा। तो फिर मैंने रख दिया फ़ोन। आई थिंक उसके बाद फिर प्रीति का मुझे दोबारा फ़ोन आया, अगले दिन की बात है, उससे अगले दिन की बात है, लेकिन फिर प्रीति ने मुझे समझाया, तो मैं आई थिंक मैं समझ गया कि यार
अब मेरे को अपने दोस्त को छोड़ने का टाइम आ चुका है और आई शुड गो विद प्रीति। यार देखो ऑनेस्टली मैंने यही समझाया कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे तो ये पूरा यकीन था कि ही इज मेड फॉर मी, लेकिन फिर मैंने इसको समझाया कि जो भी सर्कमस्टांसेस हमारे थे उस टाइम पे और जो कुछ भी हमें आगे चल के करना था, वो मुझे ऐसा लगता था कि हम दोनों साथ मिलके बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आई थिंक वही मैंने तुम्हें समझाया। हाँ वो वही था, ऑब्वियसली वही था। तो फिर हमने आई थिंक आई सेड यस। मुझे हंसी क्या आ रही है, जैसे ही लोग मैंने यस बोला ऑब्वियसली मेरी धीरे से बात होनी बंद हो गई। आई थिंक 6 महीने तक हमारी बात नहीं हुई। 6 महीने तक 6 महीने तक उससे बात नहीं हुई। वो भी थोड़ा पागल था उस टाइम पे, भी वो देखेगा तो समझ जाएगा वो भी कितना बेवकूफ़ वाली हरकतें थी। बस कमेंट्स में माफी मुफी ना मांग ले। नहीं नहीं, अब तो बहुत आगे जा चुकी है, अब तो बहुत आगे जा चुकी है चीजें। तो वो भी यहीं पे है, वो भी यूके में ही है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अभी वो। तो बस फिर वहाँ से हमारी वी स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। लेकिन हमने कभी मैकडॉनल्ड्स में किसी को पता नहीं लगने दिया किसी को कि वी आर डेटिंग। वो तो हमने कभी नहीं पता लगने दिया। आई थिंक हाँ एंड तक नहीं पता था किसी को। आई थिंक जब तक मैंने मैकडॉनल्ड्स छोड़ नहीं दिया था। सो तो बस फिर हम डेट कर रहे थे और ऑब्वियसली धीरे जिससे बात नहीं कर रहा था। मैंने तो भी अपने काफी और बाकी जो फ्रेंड्स थे जो मेरे धीरे से बात हो गई थी, 6 महीने बाद हुई थी जाके। आई थिंक 6 months लग गए थे। लेकिन उससे पहले फिर ही इंट्रोड्यूस मी टू हिज अनदर फ्रेंड जो इसका बहुत अच्छा दोस्त है गोकुल। अब तो हाँ उससे बात हो रही थी, उसको पता था। तो आई थिंक बाद में उसने बहुत कोशिश करी इसका और धीरज का पैचअप कराने में, क्योंकि जितनी मैं इसकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रख रही थी उस टाइम पे उतनी ही धीरज इसकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता था। तो गोकुल ने, जो कि अब ऑस्ट्रेलिया में रहता है, एंड आई एम श्योर गोकुल हमारे सारे व्लॉग देखता है, तो वो ये व्लॉग देख ही रहा होगा। कमेंट करके बता भाई, और हमने अगर कुछ मिस कर दिया हो तो। तो बस उसके बाद फिर ऐसे मैंने पहले बोला कि धीरे से बात हो गई थी और हम आगे अपनी चीज़ें करने लग गए थे। और फिर टाइम आया जब प्रीति को मूव आउट होना था मैकडॉनल्ड से। तो या आई वाज ऑन अ स्टेज जहाँ पर मैं मैकडॉनल्ड्स की फर्स्ट लेडी रेस्टोरेंट मैनेजर बनने वाली थी, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे और कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं मैकडॉनल्ड्स छोड़ दूं और आई शुड ट्राई आई शुड गो फॉर समथिंग एल्स। से एयरलाइंस में जाना था, तो मैं तो इसको बोलता मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी को मुझे भेजना था कि यार तो प्लीज़ छोड़ दे इस नौकरी को, क्योंकि इट्स वेरी हेक्टिक एंड वेरी डिमांडिंग। तो तू एयरलाइन में चले जाओ बिकॉज दैट्स व्हाट यू वांटेड टू डू फ्रॉम लॉन्ग टाइम। तो आई थिंक फाइनली इसको ऑफर आ गया वहाँ से एंड शी स्टार्टेड वर्किंग इन तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद स्पाइसजेट। स्पाइसजेट। तो तब स्पाइसजेट नई नई शुरू हुई थी, तो मैंने स्पाइसजेट एयरलाइन ज्वाइन करी। आई वर्क फॉर स्पाइसजेट फॉर 1 year और उसके बाद ही हम दोनों की लाइफ में एक ऐसा टाइम आया कि हम दोनों एक ही टाइम पर आसपास इंडिया से मूव आउट करने वाले थे। मैं एक इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए जाने वाली थी अगस्त 2006 में, और उसी टाइम पे सौरभ का एक यूके की कंपनी में इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने इसको ऑफर कर दिया था लंदन में जॉब के लिए। तो वो कहते हैं ना कि सितंबर में आ गया था और प्रीति अगस्त में चली गई। अब ये सब कुछ चल रहा था, जब प्लान हो रहा था, हमें ऑफर्स आई, मुझे दुबई से आई, इसको लंदन से आई। तो हमें और वो जो जॉब्स थी वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स थी, तो ऐसा नहीं था कि हम 2 महीने के लिए जा रहे हैं या 1 साल के लिए जा रहे हैं। ही वाज गोइंग फॉर 5 years एंड आई वाज गोइंग फॉर 3 years। तो हम दोनों सोचा भाई अब क्या करें, अब तो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमने नहीं प्रीति ने मुझे कहा कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगी, ये नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा ये। तो वहाँ पे थोड़ा रोना वोना शुरू हो गया। तो प्रीति ने कहा नहीं यार सौरभ एक काम करते हैं, विल एटलीस्ट गेट मैरिड इन कोर्ट, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार, वी आर इन रिलेशनशिप फॉर सम टाइम नाउ, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। लेकिन जब हमने अपने पेरेंट्स को बताया तो प्रीति बताएगी इसके पेरेंट्स के लिए तो पहला शौक ये था, क्योंकि वो इतने टाइम तक समझ रहे थे, क्योंकि मैं इसके घर पे बहुत आती जाती थी, तो वो इतने टाइम तक समझ रहे थे कि हम दोनों सूरी हैं, तो हम दोनों भाई बहन हैं। मैंने ये क्या बात हुई भाई? तो कहते बेटा हम तो, उन्होंने इसकी मम्मी ने इसको कहा बेटा मेरे को तो लग रहा था वो प्रीति तो तेरी बहन जैसी है। उसने कहा नहीं मेरी बहन नहीं है। इसका गुड्डू भैया भी यही सोच रहे थे ना। तो भी वही सोच रहा था। हाँ, तो उन लोगों को लग रहा था हम दोनों भाई बहन है। और मेरे घर पे सबको पता था कि सौरभ मेरा दोस्त है, क्योंकि जब हम डेट कर रहे थे तो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि मेरी मम्मी को थोड़ा सौरभ से बातचीत करनी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल हम एक दिन
मूवी देखने गए थे और बहुत लेट हो गए। मेरी मम्मी को पता था कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, तो हम बहुत लेट हो गए और बारिश आ गई थी बहुत ज़्यादा, और हम तब इसके पास बाइक थी, तो स्कूटर से प्रमोशन हो चुकी थी बाइक पे। तो बस बहुत बारिश हो रही थी, तो इसने मुझे मेरे घर पर छोड़ा। तो मैं जब ऊपर गई, मैं तब द्वारका में रहती थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। मम्मी ने कहा कितने आएगा, कितने हो मुंडा। मैं कहा वो बस जा ही रहा है, बेचारा नीचे ही है, बारिश बहुत तेज़ है, वो नीचे शेड में खड़ा हुआ है वहाँ पर। तो मम्मी ने कहा अच्छा मैं फ़ोन कर दिया। तो मेरी मम्मी ने इसके मोबाइल पे उसको फ़ोन करा, तो मम्मी ने पहले तो उसको बहुत सुनाया कि बेटे कोई तरीका नहीं होता, चलो तुम दोस्त हो, जो भी हो, इसको टाइम पे घर छोड़ो, तुम्हारी अपनी बहन नहीं है, ये वो। मतलब मेरी अच्छी तरह से मम्मी ने उन्होंने अच्छी खासी बेचारे की ले ली। वो उसका पता है फिर क्या कहती हैं मम्मी, मुझे कहती हैं बेटे काम करो, कहाँ घर जाओगे, ऊपर आ जाओ। मैं कहा नहीं आंटी मैं जा रहा हूँ, छोटा भाई सो रहा है कमरे में, उसके साथ ही सो जाना, सुबह चले आना अपने मैं कहा नहीं आंटी मैं जा रहा हूँ, ऊपर बुला रही तो मार ही देगी मुझे, खत्म ही कर देंगी, निकल ही जाओ यहाँ से। तो मैं निकल गया वहां से। अच्छा सही। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए कि मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में पता था, लेकिन जब मैं उनके पास ये प्रपोजल लेके गई कि मुझे अब मैं मूव आउट कर रही हूँ इंडिया से, तो मुझे शादी करनी है, मेरी मम्मी ने मुझे साफ मना कर दिया। हम थे आई थिंक 22 इयर्स के, हाँ 22 इयर्स के थे। तो मेरी मम्मी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अभी तुम्हारी बड़ी सिस्टर भी है, तो अभी तुम खुद 22 की हो, तो अभी शादी करना मतलब बहुत छोटे हो अभी तुम। तो और मेरी सिस्टर ने बोला कि देखो इफ यू गाइज रियली लव ईच अदर और यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर, तो मुझे लगता है तुम दोनों के लिए टेस्टिंग टाइम है, इट्स गुड, तुम अपनी डेस्टिनेशन पे जाओ, वो अपनी डेस्टिनेशन पे जाएगा, फिर देखो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्कआउट कैसा। मेरे भाई ने भी यही बात मुझे यहाँ से बोली कि यार आई थिंक यू शुड गिव इट सम टाइम, कोई कुछ नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा आराम से। तो बस फिर हम निकल गए। और वैसे भी पता हमारे पास टाइम भी इतना कम था, हमने बात तो कर ली थी कोर्ट मैरिज की, लेकिन वहाँ उसका भी टाइम नहीं था, तो फिर हम दोनों ने भी कहा कि चलो लेट्स गो विद द फ्लो। तो बस हम दोनों अपनी अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल गए इंडिया से। और प्रीति दुबई चली गई और मैं यूके आ गया, लंदन। बस फिर हम मिले ही नहीं, कितने टाइम हो गया, आई थिंक 3 महीने तक हम नहीं मिल पाए। 3 महीने तक हम नहीं मिल पाए। वी यूज्ड टू डू दैट कौन सी चैटिंग होती थी उसमें, और कुछ होता था, क्या होता था उस टाइम पे? कुछ होता था ऑनलाइन पे आते थे ना वो। बड़ा मुश्किल था जो भी था वो, मुझे इंटरनेट चैटिंग होती थी, किसमें करते थे मैं याद नहीं आ रहा। होती थी वो, याद नहीं। तो बस उस पर हम बातें करते थे, एक दूसरे को देख लेते थे। फिर मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई, मैंने एमिरेट्स एयरलाइन ज्वाइन करी। तो मेरी एमिरेट्स के साथ जब ट्रेनिंग खत्म हुई, तो मुझे जो फर्स्ट ले ओवर फ्लाइट मिली नवंबर 2006 में, वो मुझे मिली लंदन की। तो हम दोनों लंदन में मिले। मुझे आज भी याद है, मैं हॉन्सलो सेंट्रल पे उतरी थी और ये हॉन्सलो वेस्ट की तरफ से आ रहा था, याद है मुझे। तो और मैंने इसको दूर से देखा, ये दूर से आ रहा है, मैं इसकी तरफ भागते भागते गई थी। आई विश कि हमारे पास कैमरा होता उस टाइम पे और हम लोग उसकी शाहरुख खान और काजोल वाली मूवी हो गई थी ये तो बस लेकिन हाँ वो that day was very तो nice। फिर ये मुझे अपने घर लेके गया। ही यूज्ड टू शेयर अ फ्लैट विद सम अदर फ्लैटमेट्स। तो मैं इसके सारे फ्लैटमेट्स से मिली, कुछ को मैं पहले से जानती थी, बिकॉज जब सौरभ लंदन मूव हुआ था तो इसके साथ बहुत सारे एक्स मैकडोनल्ड्स के लोग भी लंदन मूव हुए थे। तो आई एम श्योर अगर आप में से जो भी ये व्लॉग देख रहा हो, उनको याद होगा जब मैं पहली बार लंदन आई थी तो मैं उन सबसे मिली थी। एंड तो बस वहां से फिर हम मिलना शुरू हुए और प्रीति आती रहती थी। उसके बाद प्रीति को जब भी फ्लाइट मिलती थी, वीक में 3 बार लंदन आती थी, दुबई लंदन मैं यही करती रहती थी। मतलब कि जिस होटल में मैं रुकती थी वहां पे एक लड़का होता था, वो इंडियन लड़का था, वो मुझे कहता था आप अपना सूटकेस यहाँ रखी क्यों नहीं देती हैं। तो मेरी यहाँ पे जॉब यूके में बहुत टफ थी, लेकिन प्रीति आ जाती थी यहाँ पे हमेशा। और मैं कभी कभी मिल भी नहीं पाता था प्रीति से, प्रीति बेचारी घर पे होती थी। मैं जो हम शेयर करते थे, लंदन घूमती रहती थी अकेले। थोड़ी काफ़ी हेल्प हो जाती थी जब प्रीति आती थी, लेकिन काफ़ी टाइम तक ऐसे चलता रहा। प्रीति आती थी जाती थी, लेकिन फिर थोड़ी जॉब बेटर होने लग गई यहाँ पे। फिर वी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ गुड टाइम टुगेदर, गो अराउंड लंदन। पर लेकिन मैं प्रीति को हमेशा बोलता था तुम करते कैसे हो यार, तुम जाते हो आते हो जाते हो आते हो, मतलब तुम फ्लाइट में रहते हो। बहुत अप एंड डाउन करती थी सीरियसली। इट कांट बी इजी। It wasn't but it's okay, it's fine. I think प्यार पे सब कुछ चलता है, या प्यार के लिए सब कुछ होता है, ऐसे होता है कुछ। तो बस हम सेठी साहब से मिलते थे लंदन में जब मैं अपनी फ्लाइट्स पे राहुल भी बहुत आता था, राहुल भी आता था, जेट में था जब वो, तो वो भी बहुत अच्छा टाइम था हमारा। राहुल आता था, आशिमा आती थी। आशिमा आती थी, आशिमा मेरी कजन है और राहुल चुग भी। तो ये लोग जेट एयरवेज के थ्रू यहाँ पे आते थे। मैं
मैं एमिरेट्स की फ्लाइट पे आती थी। हाँ, तो हो जाता था, वी यूज्ड टू वर्क इट आउट समहाउ, बट थिंग्स वर गेटिंग बेटर, गेटिंग बेटर इन हेयर इन यूके ऑल्सो, कि थोड़ी सी प्रमोशन हुई, चीज़ें चेंज हुई, तो हो रहा था, वो सबको अच्छा होता, लेकिन तो फिर उसको निकलते निकलते 2 साल निकल गए हमारे को। देन वी वेंट टू इंडिया। Then we said कि I think यार अब हमें ना, I think this is getting too much now, 2 years now, long distance relationship, it's quite tough, तो हम अब शादी कर ही लेते हैं, I think हम डिसीजन ले ही लेते हैं कि अब हो गया है। I think हम 24 के हो गए थे उस टाइम तक। हाँ, we were 24। तो 2 साल हो चुके थे, तो मैं पहली बार इंडिया गया और प्रीति भी वापस इंडिया गई। प्रीति जा सकती थी, इजीली था उसके लिए, तो फिर मैं जाके प्रीति के पेरेंट्स से मिला, प्रीति के पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स से मिले, और फिर बात स्टार्ट हुई, थोड़ी आगे बढ़ी कि यार अब हम लोग सीरियस है, वी आर सेटल इन लाइफ एज वेल। और हमारे दोस्तों ने भी हाँ कर दी थी, स्पेशली धीरज जी ने। तो वो धीरज तो काफ़ी पहले कर दी थी, लेकिन वो ऑब्वियसली दे वर ऑल फाइन, बट लेकिन नहीं, फिर एक्चुअली सब वर्कआउट हो गया, क्योंकि आई थिंक घर वालों को भी लगा कि यार ये कुछ काम तो कर रहे हैं, दे आर सेटल नाउ। और मेरा वीज़ा भी सब कुछ सॉर्टेड था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं वापस आ जाऊँगा या ऐसा कुछ होगा। तो फिर ऑल वर्कड आउट रियली वेल, and finally we got married in 2008, November 2008. So everything went really well. तो फिर शादी के बाद मैं यूके कैसे मूव हुई, कैसे सब चीज़ें हुई, तो इन सब चीज़ों को हम अपने किसी और ब्लॉग में बताएंगे आपको। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगर आपको ये जानना है कि शादी के बाद डेफिनेटली मैं लंदन कैसे मूव हुई, मैंने क्या जॉब करी यहाँ आके, हाउ डिड वी बाय आवर, लाइक कैसे हमने अपना घर खरीदा, फर्स्ट हाउस, और फिर अबीर हमारी ज़िंदगी में आया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और that deserve a whole vlog on its own, तो हमें ज़रूर बताएं, and we'll make it, definitely, and we'll let you know कि अब हम क्या करते हैं यूके में। तो हम आपको अपने बारे में सब कुछ बताएंगे, लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप जानना चाहते हैं। However, at the end, we are happily married, मेरी तरफ से तो for 13 years now, yeah, it's been 13 and it's been 18 years 18 years together. I think we know each other from 18 years now, which half life निकल चुकी है, I think. तो मतलब कि ऐसा है कि हम दोनों ही एक दूसरे के बिना कुछ, I think we are friends more than anything. Exactly. That's what I feel. We are more friends than. हाँ, हमारे बीच में कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही लवी डवी कपल्स हैं, हमारे में कोई झगड़ा नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती, वो तो सब होता है, बोलना गलत हो जाएगा, वो बोलना गलत हो जाएगा, वो कहना ही गलत है कि हमारे में कोई झगड़ा नहीं होता, हमारे में होता है। लेकिन मेरे घर का एक रूल है, झगड़ा हुआ है, हो गया, चाहे जितना बुरा झगड़ा क्यों नहीं हुआ है, आधे 1 घंटे में मान जाना चाहिए। बट नहीं, we really hope that you enjoyed watching our love story vlog, and hope you can relate to it. Exactly. Tell us in comments if you relate to our vlog. आपकी love story हमारी तरह रही, but we'll be back very soon with the next vlog. Tell us in comments, और बताना हमारे को, हमें बताएं कि अगर आप हमारी जर्नी टू यूके का ब्लॉग देखना चाहते हैं कि हमारी जर्नी कैसी रही शादी के बाद यूके में, हम कैसे सेटल हुए, कैसे हमने सब चीज़ों को करा, तो हम ज़रूर बनाएंगे। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर पहले से बने हुए हैं सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग, और हम आप सबको मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। Look after yourself and see you very soon. Bye. Bye.